ये सेंटेंस सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है या फिर कंपाउंड है? समझने में प्रॉब्लम होती है? कोई बात नहीं, आज से ये प्रॉब्लम खत्म। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉपर चॉइस में। गाइस, आज के वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं कि सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंसेस क्या होते हैं, इनकी क्या पहचान है। ठीक है। और चेंज करना, इंटरचेंज करना सिंपल से कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड हम लोग कैसे करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत, हम लोग ये देखने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए सेंटेंस को हम लोग शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले समझते हैं ये सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं। इन दोनों सेंटेंसेस को देखिए जो आपके स्क्रीन पर है। ही इज अ गुड सिंगर, ही इज अ गुड सिंगर। और दूसरा वाला सेंटेंस है आई एम अ गुड डांसर। ओके, दोनों सेंटेंस सेपरेट हैं और दोनों के बीच में कॉमा लगा है, और सॉरी फुल स्टॉप लगा है। ये दोनों सेंटेंस फुल स्टॉप लगा है यानी कि अलग अलग है। अगर हम इसका फुल स्टॉप हटा दें, इसका हम लोग फुल स्टॉप हटा दें और यहाँ पर कोई कनेक्टिंग वर्ड लगा दें, कोई कंजंक्शन लगा दें, तो ये सेंटेंस फिर सिंपल नहीं रह जाएगा। जैसे कि ही इज अ गुड सिंगर बट आई एम अ गुड डांसर। अब ये सेंटेंस सिंपल नहीं रह जाएगा। ठीक है, फिर ये सेंटेंस क्या बन जाएगा? ये सेंटेंस बन जाएगा कंपाउंड सेंटेंस। ओके, तो ये क्या डिफरेंस होता है, कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि ये सेंटेंस सिंपल है, ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स है या फिर ये सेंटेंस कंपाउंड है। दोस्तों, ये जो सिंपल सेंटेंस है ना, इस सेंटेंस को अगर हम ध्यान से देखें तो इस सेंटेंस में देखिए, पहली चीज तो ये सेंटेंस जो है, यहाँ से यहाँ तक एक सेंटेंस है और यहाँ से यहाँ तक ये हमारा दूसरा सेंटेंस है, यानी कि दोनों अलग अलग सेंटेंस है। पहली बात तो ये, क्योंकि ये जो सेंटेंस में ये जो फुल स्टॉप लगा है, ये दोनों सेंटेंसेस को सेपरेट कर दिया, दोनों अलग अलग सेंटेंस हो गए। ठीक है, पहली बात। तो जब अलग अलग सेंटेंस हो गए तो हम लोग अलग अलग देखते हैं इसको। ये जो सिंपल सेंटेंस है, इसमें यहाँ पर देखिए ही आ रहा है और ही के बाद में फिर आ रहा है इज, यानी कि सेंटेंस में एक सब्जेक्ट है और उसका एक फाइनाइट वर्ब है। दोस्तों, ये सब्जेक्ट क्या है? जो सेंटेंस में जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जो सेंटेंस का डूअर हो, वो सब्जेक्ट है। ही इज अ गुड सिंगर, किसके बारे में कहा जा रहा है? ही के बारे में। तो ये ही हमारा सब्जेक्ट है। दूसरी बात, ये फाइनाइट वर्ब क्या है? देखिए दोस्तों, फाइनाइट वर्ब जो है, ऐसी वर्ब होती हैं जो सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती हैं, टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। अगर यहाँ पर आई होता ना, तो फिर इज नहीं लगता है, फिर एम लगता, आई एम अ गुड सिंगर। जैसे कि यहाँ पर देखिए आई है तो फिर इज नहीं लगा ना, एम लगा है। तो ये फाइनाइट वर्ब वही वर्ब्स होती हैं जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती हैं। पहली चीज, सब्जेक्ट बदलता है तो ये वर्ब भी बदल जाती हैं। ओके, तो सब्जेक्ट के अनुसार ये लगती हैं, सब्जेक्ट बदलता है तो ये वर्ब भी बदल जाती हैं। दूसरी चीज, ये जो फाइनाइट वर्ब है, ये हमेशा सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही आती है। बीच में कोई और वर्ड, कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं लगता। सब्जेक्ट और उसके बाद में फाइनाइट वर्ब, ये फॉर्मेट हमेशा रहता है। तो किसी जो सिंपल सेंटेंस होता है ना, उसकी यही पहचान होती है कि उसमें एक सब्जेक्ट आएगा और एक फाइनाइट वर्ब आएगी। याद रखना, एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब, एक सब्जेक्ट एक फाइनाइट वर्ब, एक सब्जेक्ट एक फाइनाइट वर्ब। ये जो स्ट्रक्चर है, ये सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर देखिए, एक सब्जेक्ट और एक इसकी पार्टिकुलर वर्ब। आई सब्जेक्ट, आई के साथ एम लगा है, ये उसका फाइनाइट वर्ब है। तो एक सब्जेक्ट एक फाइनाइट वर्ब, एक सब्जेक्ट एक फाइनाइट वर्ब, ऐसा जो है वो चलता रहता है। उसके बाद में फुल स्टॉप, यानी कॉम्प्लीमेंट तो होगा ही, अदर वर्ड्स होंगे, लेकिन एक ही सब्जेक्ट होगा और उसकी एक एक जो है पार्टिकुलर वर्ब होगी। ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग सिंपल सेंटेंस कहेंगे। ओके, अब आते हैं हम लोग कि ये कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। देखिए, ये जो कंपाउंड सेंटेंस है कैसे बन जाता है गाइस? ये सेंटेंस कंपाउंड तब बन जाता है ना,
जब हम दो सेंटेंसेस को, इसमें देखिए एक सेंटेंस नहीं, इसमें दो सेंटेंसेस जो है वो मिक्स्ड हो चुके हैं, यानी कि दोनों सेंटेंसेस को जोड़ दिया गया है। ठीक है, कैसे जोड़ा है? एक कंजंक्शन के साथ जोड़ा है। वो कंजंक्शन कौन सा है? वो कंजंक्शन जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, वो कंजंक्शन है हमारा बट। ओके, हाँ, ये बट है। कौन सा कहाँ लगता है ये समझने के लिए कंजंक्शन चैप्टर जो है वो टॉपिक कवर करना पड़ेगा। अभी तो फिलहाल बस यही समझ लीजिए कि जो कंजंक्शन है ना वो सेंटेंस में लग जाता है और दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ देता है। ये कनेक्टर का काम करता है ना, जैसे दो पाइप होती हैं, दोनों को जोड़ने के लिए एक बोल्ट का यूज करते हैं। ठीक है, उसी से दोनों पाइप से जुड़ जाती हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर ये कनेक्टर का काम कर रहा है, कंजंक्शन, और दो सेंटेंसेस को ये जोड़ दिया। ही इज अ गुड सिंगर बट आई एम अ गुड डांसर। इस सेंटेंस में देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या है। एक जो है इंडिपेंडेंट क्लॉज है, फिर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ये जो बट है ना यही कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। और फिर दूसरा है इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लॉज। ये डिपेंडेंट क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है, इसको हम लोग समझेंगे भाई बाद में। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया होगा तो समझ लीजिए कि ये जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है ना, ये निर्भर नहीं रहते किसी पर, ये आश्रित नहीं रहते, ये हमेशा जो है इंडिपेंडेंट रहते हैं। इंडिपेंडेंट जैसे कि क्या मतलब होता है, किसी और सेंटेंस को चाहे यूज करें चाहे ना यूज करें ये समझ में जाता है। जैसे कि ही इज अ गुड सिंगर, ये पूरी बात आपको समझ में आई ना, कि हाँ पूरी बात समझ में आई। एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है और उसका एक कॉम्प्लीमेंट है, तो पूरी बात समझ में आई। फिर से एक जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, फिर पूरी बात समझ में आ रही है। एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है और उसका एक ऑब्जेक्ट है या फिर एक कॉम्प्लीमेंट है, तो ये इसमें भी पूरी बात समझ में आई। और बीच में क्या है? बीच में कंजक्शन है। ही इज अ गुड सिंगर, वो अच्छा सिंगर है, बट आई एम अ गुड डांसर, लेकिन मैं अभी एक अच्छा डांसर हूँ। तो जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉज एक कंजंक्शन से जुड़ जाते हैं तो फिर उसको हम लोग कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं किस पे? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पे, कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। देखिए गाइस, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ये थोड़ा सा चूंकि कॉम्प्लेक्स नाम ही है इसका, तो एक कॉम्प्लेक्स है ना। कैसे है? ही इज माई फ्रेंड हु इज अ गुड डांसर। ध्यान से समझिए, अब इसमें दो सेंटेंस को ऐसे जोड़ा गया है, इस तरह से जोड़ा गया है। किस तरह से जोड़ा गया है कि कंजंक्शन का यूज नहीं किया गया है। कनेक्टिंग वर्ड तो लगा है लेकिन कंजंक्शन का यूज नहीं किया गया। इसकी जगह पर देखो क्या लगा है, ही इज माई गुड फ्रेंड। ही इज माई गुड फ्रेंड, ही इज माई सॉरी ही इज माई फ्रेंड, ही इज माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त है। और दूसरा है हु इज अ गुड डांसर, जो कि एक अच्छा डांसर है। देखिए दोनों सेंटेंस को हम अलग अलग कर देते हैं, यानी कि अलग अलग करने का मतलब होगा कि इस सेंटेंस में भी दो क्लॉजेस हैं। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे ना कि दो सेंटेंसेस को दो क्लॉजेस हमने बना दिया, दो सेंटेंसेस को हमने दो क्लॉजेस में बांट दिया। ओके, और यहाँ पर भी दो क्लॉज हैं। ठीक है, अब दोनों क्लॉज में एक प्रिंसिपल क्लॉज है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ये जो प्रिंसिपल क्लॉज है ना दोस्तों, इसको हम लोग जो है इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कह सकते हैं। ये जो प्रिंसिपल क्लॉज है ना, इसी को हम लोग इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं, क्योंकि ये डिपेंड नहीं है। ही इज माई फ्रेंड, इससे पूरी बात हमको समझ में आ जा रही है। इसके लिए और जो है किसी क्लॉज को यूज करने की जरूरत नहीं है ना। इसीलिए ये क्या है? ये है प्रिंसिपल क्लॉज, मेन क्लॉज है या फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज है। दूसरा है हु इज अ गुड डांसर, जो कि एक अच्छा डांसर है। ये जो शब्द या फिर ये जो हु लगा है ना, हु, ओके, यही सेंटेंस को जो है बना देता है कॉम्प्लेक्स। ये जिसके साथ में आता है, जिस क्लॉज के साथ में आता है, वो क्लॉज क्या कहलाता है? सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब ये इज अ गुड डांसर, ये इस वाले क्लॉज के साथ में आ रहा है ना, तो ये वाला जो क्लॉज है हमारा, ये वाला जो क्लॉज है इज अ गुड डांसर, ये वाला क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगा। इसको हम लोग डिपेंडेंट क्लॉज भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड है। ये डिपेंड है किस पे? ये हु पे डिपेंड है। ये डिपेंड है किस पे? इस प्रिंसिपल क्लॉज पे डिपेंड है। अगर हम प्रिंसिपल क्लॉज को हटा दें,
सिर्फ यहाँ इतना ही बोल दें हु इज गुड डांसर, जो कि अच्छा डांसर है, तो किसके बारे में बताया जा रहा है समझ में नहीं आएगा, है ना। तो दोस्तों ये जो सिंपल सेंटेंस होता है इसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक फाइनाइट वर्ब होती है, और फिर उसके बाद में उसका ऑब्जेक्ट होता है या फिर कॉम्प्लीमेंट होता है। जबकि जो कंपाउंड सेंटेंस होता है उसमें दो दो क्लॉजेज या हो सकता है और भी ज्यादा क्लॉजेज हों, और एक जो है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज होता है जो दोनों सेंटेंसेस को आपस में जोड़ करके एक सेंटेंस बना देता है। और वो हमारा क्लॉजेस कौन सा होता है, दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ऐसा नहीं है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट होता है और दूसरा डिपेंडेंट होता है। जो इंडिपेंडेंट होता है उसको हम लोग प्रिंसिपल क्लॉज बोलेंगे, और जो इंडिपेंडेंट होता है उसको हम लोग सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलेंगे। ओके अब समझ लेते हैं कि इसका जो है डेफिनेशन क्या है, कैसे डिफाइन किया गया है। सिंपल सेंटेंस क्या होता है? अ सिंपल सेंटेंस इज वन विच हैज ओनली वन सब्जेक्ट एंड वन फाइनाइट वर्ब। एक सब्जेक्ट होता है और एक फाइनाइट वर्ब होती है। ऐसे सब्जेक्ट को, ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग सिंपल सेंटेंस कहते हैं। ओके अब देखिए कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस विच इज मेड अप ऑफ टू और मोर ऑर्डिनेट या फिर मेन या फिर प्रिंसिपल क्लॉज। दोस्तों उसी को हम लोग कोऑर्डिनेट क्लॉज, मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज बोलते हैं, और इसी को हम लोग फिर बोल देते हैं कंपाउंड सेंटेंस। ओके जो दो दो सेंटेंसेस जिसमें कि दो दो सब्जेक्ट और दो फाइनाइट वर्ब, अलग अलग सब्जेक्ट अलग अलग फाइनाइट वर्ब, दो या दो से ज़्यादा अगर आ रहे हैं और दोनों को जो है एक सेंटेंस में कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जोड़ा गया तो उसको क्या बोलेंगे? कंपाउंड सेंटेंसेस। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज वन विच कंसिस्ट ऑफ वन प्रिंसिपल क्लॉज या फिर मेन क्लॉज एंड वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लॉज। एक तो उसमें प्रिंसिपल क्लॉज होगा और जो अन्य होंगे वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होंगे, या फिर एक डिपेंडेंट होगा और एक इंडिपेंडेंट होगा। ओके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस के क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं। ओके पहला सेंटेंस देखते हैं। राहुल इज टॉल बट हिज वाइफ इज शॉर्ट। राहुल जो है लंबा है लेकिन उसकी वाइफ शॉर्ट है। देखिए ये बट का यूज यहाँ पर किया गया है। दोस्तों बट का ही की यूज किया गया है क्योंकि दोनों सेंटेंस विरोधाभासी हैं, विरोध व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है तो ये कंजक्शन वाला जब चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे ना तो क्लियर हो जाएगा कि कौन सा कंजक्शन कहाँ लगता है। राहुल इज टॉल, राहुल लंबा है, लेकिन उसकी वाइफ जो है वो शॉर्ट है। ओके अब इसमें सेंटेंस में देखिए ये राहुल एक सब्जेक्ट है और उसकी वर्ब है इज, और दूसरे सेंटेंस में देखिए हिज वाइफ सब्जेक्ट है और उसकी वर्ब है इज। तो ऐसे सेंटेंस देखिए इसमें दो दो सेंटेंस हैं, दोनों को एक में जोड़ दिया गया कंजक्शन बट से, और फिर अब ये एक सेंटेंस बन गया पूरा का पूरा। तो फिर ये सेंटेंस कंपाउंड है। द टीचर वॉज टीचिंग एंड स्टूडेंट्स वर लर्निंग। टीचर सिखा रहे थे और बच्चे सीख रहे थे। ठीक है तो एंड से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर दो क्लॉजेस हैं। द टीचर वॉज टीचिंग और स्टूडेंट्स वर लर्निंग, दो क्लॉजेस हैं, दोनों एंड से जुड़े हुए हैं। ठीक है आई एम सो हैप्पी बिकॉज यू गॉट फर्स्ट रैंक इन एसएससी। मैं खुश हूँ क्योंकि तुमने फर्स्ट रैंक जो है वो पाया है एसएससी में। ये जो एंड है गाइस, ये एंड जो है वो जोड़ बताने वाले कंजक्शन होते हैं। ये जो बिकॉज है ये परिणाम बताने वाले कंजक्शन होते हैं। आई एम सो हैप्पी, मैं हैप्पी हूँ, इसलिए हैप्पी हूँ क्योंकि यू गॉट द फर्स्ट रैंक इन एसएससी। ओके ही इज पुअर येट ही इज हैप्पी। वो गरीब है फिर भी वो हैप्पी है। ओके येट का यूज किया गया है, इसमें भी विरोधाभास बता रहा है। ओके ही शी वर्क हार्ड देयर फोर शी पास्ड। यहाँ पर रिजल्ट बताने वाला कंजक्शन लगा है, उसने कड़ी मेहनत की इसलिए। ठीक है रिजल्ट तो ही है ना, इसलिए वो पास हो गई। लिसन केयरफुली, सावधानी से सुनो, एंड टेक नोट्स।
और नोट्स ले लो। ठीक है, ये सेंटेंस जो है वो हमारा है इंपरेटिव सेंटेंस। अब आप सोचेंगे कि इसमें सब्जेक्ट तो है ही नहीं है, वर्ब से शुरू हो रहा है। तो गाइस ये जो सब्जेक्ट होता ही नहीं ना, इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट होता ही नहीं है। सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो यू होता है, जो कि छुपा हुआ होता है। तो लिसन केयरफुली एंड टेक नोट्स, दो दो देखिए वर्ब आ रही है और इसका सब्जेक्ट जो कि नहीं है, सब्जेक्ट छुपा हुआ है। ही इज रिच, ही इज रिच, वो धनी है। बट ही इज नॉट हैप्पी, लेकिन वो खुश नहीं है। दो सब्जेक्ट, दो वर्ब। ठीक है, यही पहचान है कंपाउंड सेंटेंस की। और बीच में कोई आएगा कनेक्टर यानी कि कंजंक्शन। गॉड मेड अ माउंटेन, गॉड ने बनाया, क्या बनाया, गॉड ने बनाया पहाड़। एंड मेड, मैन मेड कंप्यूटर, और मैन ने क्या बनाया, कंप्यूटर। ओके, दो सब्जेक्ट और दो वर्ब, और सेंटेंस हमारा जुड़ा है एंड से, जो कि है कंजंक्शन। सेंटेंस कंपाउंड है। आई वॉन्ट टू लूज वेट, मैं वजन कम करना चाहता हूँ। येट, फिर भी। आई ईट चॉकलेट्स डेली, फिर भी मैं रोज चॉकलेट्स खाता हूँ। तो ये तो थे एग्जाम्पल्स कंपाउंड सेंटेंसेस के। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एग्जाम्पल्स कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के। चलिए, पहला जो एग्जाम्पल है आपकी स्क्रीन पर, आई नो द बॉय हु स्टोल योर पर्स। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को खूब ध्यान से समझना गाइस। ये जो कॉम्प्लेक्स है, यहीं पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है जो बिगनर्स लर्नर होते हैं, जो शुरुआती लर्नर होते हैं उनको। ओके तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का जो है, अभी तो हम लोग एग्जाम्पल ही देखेंगे, इसका कंप्लीट वीडियो एक बना देंगे कितने टाइप के कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, तो अभी तक, अभी हम लोग बस एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं उसको, क्योंकि हमको बस पहचानने की जरूरत पड़ेगी कि ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स है कि कंपाउंड है। तो आई नो द बॉय हु स्टोल योर पर्स, मैं उस आ, लड़के को जानता हूं जिसने तुम्हारा पर्स चुराया। देखिए, सेंटेंस जो कंपाउंड होता था ना, उसमें भी दो क्लॉज होते थे, और यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में भी दो क्लॉज है, लेकिन दोनों में क्या अंतर है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हु लगा है ना, यहाँ पर भी हु लगा है, लेकिन ये जो हु है, दो अलग अलग सब्जेक्ट्स को और अलग अलग वर्ब्स को सेपरेट नहीं कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर, जहाँ पर सब्जेक्ट मिसिंग है, यहाँ पर सब्जेक्ट मिसिंग है। आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूँ, हु स्टोल योर पर्स। अगर हम देखें तो ये जो दो क्लॉज है ना, जो बाद वाला क्लॉज है, ये किसी ना किसी तरह इस पे निर्भर है। तो ठीक है, अगर हम आई नो द बॉय हटा दें, मैं उस लड़के को जानता हूँ, हु स्टोल योर पर्स, जिसने तुम्हारा पर्स चुराया, तो ये अधूरा वाक्य होगा। अधूरा वाक्य है, पूरा नहीं हो सकता जब तक कि आई नो द बॉय नहीं लगेगा। इसीलिए ये है हमारा प्रिंसिपल क्लॉज, मेन क्लॉज। ओके, और ये हमारा है डिपेंडेंट। ओके, ये डिपेंडेंट है, ये है इंडिपेंडेंट। ओके, तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट होता है, तो वो होता है कॉम्प्लेक्स। कंपाउंड में दोनों होते हैं इंडिपेंडेंट, दोनों होते हैं इंडिपेंडेंट, क्लॉज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और जो हमारा होता है सिंपल सेंटेंस, उसमें क्लॉज लॉज का कोई चक्कर नहीं होता है। तो आई नो द बॉय हु स्टोल योर पर्स, हिंदी की बात करें तो ऐसे सेंटेंस में जब, जहां, जैसे, जितना, जिसे, जो, ऐसा आता है। ओके, इसके लिए हम लोग हु का यूज करेंगे, व्हेन का यूज करेंगे, यानी कि जो क्वेश्चन वर्ड होगा उनका यूज करेंगे, दैट का भी यूज करते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन वर्ड का काम नहीं करते। ओके, हु इज कमिंग, कौन आ रहा है, ये इंक्वायरी नहीं करते, ये बताते हैं हु इज गोइंग, जो जा रहा है। हु इज कमिंग, जो, कौन आ रहा है ये नहीं, जो आ रहा है उसको बताते हैं। तो जहां पर जो आता है, आई नो वेयर ही लिव्स, मुझे पता है वो जहां रहता है, जहां रहता है ना, मुझे पता है। तो ये जो वेयर है ना, यही सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स भैया बना रहा है। ओके, तो वेयर ही लिव्स, जहां वो रहता है, कहाँ रहता है नहीं, कहाँ रहता है तो फिर इंट्रोगेटिव होता है ना, ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। वेयर ही लिव्स, जहां वो रहता है, आई नो, मैं जानता हूँ।
ये आई नो हो गया भैया क्या, इंडिपेंडेंट, और वेयर ही लिव्स ये हो गया इंडिपेंडेंट, है ना। जिस जिस क्लॉज में ये वेयर हु, ये जो रेड वाला देख रहे हो ना, ये रेड वाला जहां जिस जिस क्लॉज में लगा होगा वो क्लॉज आपका डिपेंडेंट बन जाएगा। ओके, अवॉइड दोज स्टूडेंट्स, उन स्टूडेंट्स को अवॉइड करो हु टेल अ लाई, जो झूठ बोलते हैं। दूसरा देख लेते हैं, दिस इज द फोर्ट विच वॉज बिल्ट बाय अकबर, ये वही किला है जिसको अकबर ने बनवाया था। ओके, दिस ही इज सो फैट दैट ही कैन नॉट रन, वो इतना ज्यादा फैट है कि दौड़ नहीं सकता, इतना ज्यादा मोटा है कि दौड़ नहीं सकता। नेक्स्ट देखेंगे, ही टॉक्स एज इफ ही वर अ प्रिंस, वो तो ऐसी बात करता है मानो कि वो प्रिंस हो, मानो कि वो राजकुमार हो। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, शी वर्क्स हार्ड सो दैट सी मे स्टैंड फर्स्ट, वो कड़ी मेहनत करता है ताकि वो फर्स्ट आ जाए। नेक्स्ट देखेंगे, एज सुन एज आई केम द टीचर कॉल्ड मी, जैसे ही मैं आया टीचर ने मुझे बुला लिया। ओके, लास्ट वाला देखेंगे, व्हेन यू केम आई वाज स्लीपिंग, जब तुम आए तो मैं सो रहा था। देखिए एज सुन एज ये सेंटेंस में के पहले क्लॉज में आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये जो पहले आ गया ना, तो फिर ये डिपेंडेंट हो गया और बाद में इंडिपेंडेंट हो गया, तो ऐसा जरूरी नहीं है, और ये पहले भी आ सकता है, ठीक है। कायदे से समझने के लिए जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का चैप्टर आपको जो है वो पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। कितने टाइप के होते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। ओके, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।